हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, अभी पी रहे हैं हम लोग चाय। ये देखो कटोरी में, आज क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाएगी तो आप लोग भी पी लीजिए। चाय पी के लगना है काम पर। ये गए नहाने के लिए, इसीलिए कटोरी में छनवा ली थी आज, क्योंकि गिलासिया में ना, छोटे वाले गिलास में देर में ठंडी होती है, तो तब तक ये आ जाएंगे नहा के, फिर चिल्लाएंगे, तो इसीलिए ले और ले लिए। तो खुशी पी ली तूने? बड़ी जल्दी करी पीने की। तो अब खुशी कर रही है अपनी पढ़ाई, सुबह से ही बैठ गई है आज। तो टेंशन हो रही है? नहीं बाबू, टेंशन नहीं करो। क्या? इसके पेपर हो जाना सही में, इसके पेपर है, हमें खुद टेंशन हो रही है। पेपर हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तब थोड़ी सांस में सांस आएगी कि हाँ चलो एक जंग जीत चुके हैं हम लोग। तो फ्रेंड, मैं खा रही हूँ छोले, जो रात के टिक्की के बचे थे। इतने से थे, थोड़े से, इसी में मैंने चटनी वगैरह डाल के, दही वगैरह डाल के, अच्छे लग रहा है। और खुशी कर रही है उधर सब्जी गर्म, इसे लग रही है भूख, ये खाएगी रोटी। और आदि, ये लग रही है भूख है, इसे तो लगती नहीं है, लगेगी ना एकदम से लगेगी। तो मैं खाऊंगी छोले, खुशी खाएगी रोटी। तो फ्रेंड, काम वगैरह सारा हो गया है। ये भी जा चुके हैं, इनके लिए खीर वगैरह बनाई मैंने, और बर्तन वगैरह धुले। अब पता ना धूप में रह रहा क्या, धूप में खेलता है ना, धूप में ही। धूप में मत जाएगा। वैलेंटाइन डे क्या करूँ? वैलेंटाइन डे तो क्या करेगा वैलेंटाइन डे पे? वैलेंटाइन डे में क्या होता है? मुझे फूल देता है। फूल देते हैं ना उसे, मुझे भी नहीं पता क्योंकि कभी मनाया नहीं है वैलेंटाइन डे, तो पता नहीं है। ले ले फूल, फूल ले ले फूल कुछ भी कर देगा तू, है? किस डे पे कल किस करती थी? मम्मी की तो करी नहीं, बहन की करती। करी नहीं थी वहाँ पे? कहाँ पे? हो गई सब्जी गरम है? खा ले, तू खाएगा रोटी? नहीं मम्मी, आप भी खाओगी? मैं नहीं खा रही हूँ, यही खाऊंगी। मम्मी बोलेगा मम्मी से आगे कुछ? अभी बोलूँगा। बाद में बोलेगा, अभी नहीं बोलेगा। अच्छा, तो कुछ काम मतलब की चीज़ है तेरी, इसका मतलब। ठीक है। ये हो गया दोपहर का टाइम। दोपहर में देख रहे थे हम लोग मूवी, और मूवी देखते देखते हम लोगों को लग गई थी भूख। तो मैंने सोचा चलो मैगी बना लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी का सामान एक यही है, फटाफट से बन जाता है। तो मैंने मंगाई थी मैगी, और खुशी ने बनाई थी छौंक करके। मैं तो बना लेती हूँ ऐसे, पानी डाला, मैगी डाला, उसमें मसाला डाला, बस बन गई। लेकिन खुशी का मन था कि आज छौंक के बनाऊँगी, प्याज व्याज डाल के। तो वही बनाई है, हम लोग खा रहे हैं, दे दिए हम लोगों को। पूछ भी रही है कैसी बनी है, और इसके साथ में बनाई थी चाय। तो मैंने बोला पहले मैगी खाते हैं, उसके बाद में पियेंगे चाय, क्योंकि फिर साथ में कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैंने क्योंकि एक बार खाई है बना के, चाय के साथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा पहले मैगी खाते हैं, उसके बाद में रिलैक्स करके चाय पियेंगे शाम की। तो सब लोग हम खा रहे हैं बैठ के मैगी। चलो मैं हम लोग हाफ हाफ ले लेते हैं, ये नहीं खा रहा है तो। ठीक है, नहीं खा रहा? अब क्या खाएगा, सारी तो खा ही लेगी खाएगा कि नहीं? इसके अंदर से प्याज बहुत लंबी लंबी डाली है। कोई बात ना, अच्छी है, प्याज तो खा ले। खाएगा कि? ये हो गया शाम का टाइम, बच्चे जा चुके हैं दोनों ट्यूशन। तो बर्तन वगैरह धुल दिए थे, चाय वगैरह के झाड़ू वगैरह लगा के मैंने काट ली थी हरी प्याज। मैंने मन नहीं लगता है, बच्चे चले जाते हैं, तो अपना यही काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ पे छौंक दी है सब्जी, उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि बच्चे आएंगे तब तक मैं आटा लगा के सब्जी बना के बर्तन वगैरह धुल के फ्री हो जाती हूँ। आजकल तो जब तक ये बच्चे आ पाते हैं, ये भी आ जाते हैं। पहले लेट आते थे, लेकिन जब तक मैडम नहीं है तो इनकी आ जाते हैं टाइम से। तो सब कुछ तैयार रहता है, तो बस सिर्फ रोटी सेकनी रहती है, तो गरम गरम रोटी सेक देती हूँ। तो ये खा पी के फ्री हो जाते हैं, खाना खा लेते हैं ना, तो ये कुछ भी करते रहो। फिर चाहे बच्चे पढ़ाई कर, चाहे वो खेलें, क्योंकि उनका भी मन करता है कि थोड़ा बहुत रात के समय वो हमारे साथ भी टाइम बिताएं। सारे दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो फ्रेंड, ये हो गया है दूसरा दिन, यानी कि ये 2 दिन का मेरा वीडियो है। और रात को मैंने भिगो दिए थे उड़द और राजमा, क्योंकि सब्जी समझ में नहीं आती है, तो ये बोलते हैं कि इनको भी बना लिया करो, ये रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, फिर फेंक देती है।
तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। बनाने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये खाने से मुझे दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं कम ही बनाती। पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है, एकदम कोई भी चीज़ ये सब खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और दिक्कत ज़्यादा होती है। तो इनका मन था तो मैंने कि चलो ठीक है बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने छौंक दिए हैं उड़द और राजमा, और इसके साथ बनाऊँगी चावल, क्योंकि रोटी से तो चाहे दाल हो चाहे छोले हो जो भी हो, लेकिन हमें चावल ही खाने हैं। रोटी हमें अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों, शुरू से खाई नहीं है, या मतलब इनको तो चावल नहीं चाहिए रहते हैं भाई, ये रह जाते हैं बिना चावल के, लेकिन हम लोग नहीं रह पाते हैं बिल्कुल भी बिना चावल के, हमें चावल चाहिए ही चाहिए। और चावल ना खाते हैं ना तो पेट भी नहीं भरता है, रोटी खा के लगता है पता नहीं क्या ही खा लिया, लगता है हम कितने महीने से बीमार हैं। तो वही होता है, जो चीज़ खाते रहो ना तो आदत पड़ जाती है। तो वैसे ही मैं हूँ, वैसे ही हो गए हैं अब बच्चे। बच्चे क्या, बच्चों में सिर्फ खुशी है, आधी को रोटी चाहिए रहती है, उसे चावल भी चाहिए थोड़े टेस्ट के अनुसार, और रोटी उसे ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे चावल बना दिए थे मैंने, और पहले इनकी रोटियाँ सेक दी थी क्योंकि इनका हो गया था टाइम। तो लंच वगैरह इनका पैक कर दिया है, तो बच्चों को भी लगी थी भूख, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिए। चावल ठंडे हो जाएंगे मैंने कि खा लेंगे, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। मैं जब तक नहा कर आऊँगी जब तक ये लोग खा लेंगे, क्योंकि गर्म है चावल, उसके बाद में फिर ठंडे चावल तो ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं। तो खुशी को तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो इनको निकाल दिए। बाकी के कुकर में मैंने ढक्कन लगा के चली गई थी, क्योंकि मुझे भी गर्म ही खाने थे, तो फिर ठंडे हो जाते तो मुझे खुद नहीं अच्छे लगते हैं। तो दोपहर का ये है शाम का व्लॉग। दोपहर में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए कैमरा उठाया ही नहीं मैंने। तो चाउमीन वाले भैया आए थे यहाँ पे, तो वो मैंने ली थी 2 पैकेट चाउमीन के, क्योंकि बच्चों का मन था। मैंने मंगाई थी, मतलब बनी हुई जैसे मिलती हैं दुकानों पे, वो मंगाई थी। तो वैसा टेस्ट नहीं रहता है बच्चों के हिसाब से, किसी में मिर्च ज़्यादा हो जाती हैं, वो लोग डालते हैं हरी मिर्च बहुत ज़्यादा, तो बच्चे खाते नहीं हैं, जितने मन से लेकर के आते हैं उतने मन से खाते नहीं हैं। तो ये चाउमीन वाले जो भैया हैं, ये लॉकडाउन में इन्होंने शुरुआत की थी, जब लॉकडाउन लगा था तभी ये आते थे। पहले 15 रुपये की देते थे, अब इन्होंने 20 रुपये कर दिए। उसी में सारा सामान रहता है, बनाने वाला जो भी सामान रहता है डालने के। तो मैंने 2 पैकेट लिए थे, दोनों ही पैकेट मैंने बना दिए थे, क्योंकि मैंने कि घर में बना रही हूँ तो बच्चे पेट भर के खा भी लेंगे, और घर की चीज़ है यहाँ तक ये भी खा लेते हैं। नहीं, बाहर की चीज़ तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये खा लें। यहाँ तक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में ही बनाऊँ, क्योंकि घर की चीज़ें होती हैं तो ये भी खा लेते हैं, बाहर का ये हम लोग तो खा लेते हैं, ये नहीं खाते हैं, तो वो भी बुरा लगता है मुझे कि हम लोग खा रहे हैं और ये नहीं खा रहे हैं। तो बच्चे हैं देखो, इनको तो पता नहीं रहता, ये तो खा लेते हैं, इनका मन करता है जब भी बाहर से भी लेके आ जाते हैं, और घर की बनी भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज वगैरह मेरी भुन गई है, इसमें मैंने शिमला मिर्च और पत्ता गोभी ये सब डाल दिया है, और मैं चाउमीन मैंने उबाल के रख दी थी, उसमें थोड़ा सा मतलब रिफाइंड लगा दिया था, क्योंकि ये चिपके ना। पता नहीं क्यों इस बार की चाउमीन एकदम पतली पतली थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पिछली बार लेके आए थे भैया मोटी मोटी सी थी वो, अब मोटी आती भी हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा है कि एकदम पतली पतली चाउमीन है। काफ़ी अच्छी लगी थी, एक चिपक भी नहीं रही थी बिल्कुल भी। थोड़ा सा मैंने उबाला, बस एक भाप लगाई, उसके बाद में इनको ठंडे पानी से धुलकर थोड़ा ठंडा किया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हाथ लगा दिया रिफाइंड का, क्योंकि चिपके ना, बिल्कुल भी नहीं चिपकी थी। लॉकडाउन में लेके आते थे वो, तो पता नहीं कैसा उस टाइम का, तो बस ऐसा ही है कि जो दे दे बस वही खा लेना है। तो इस बार की अच्छी लेकर के आए थे। खुशी ने बोला भी था कि अंकल आप जल्दी जल्दी आया करो, बहुत टाइम के बाद आते हो। तो कह रहे ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ जॉब वगैरह करते होंगे, इसीलिए शायद उनको टाइम मिलता है तभी आते हैं, दिन में नहीं आते हैं वो, जहाँ तक है रात में ही आते हैं। लॉकडाउन में भी वो रात में ही आते थे, और अभी भी वो रात में आते हैं। तो जो चाउमीन का जो सामान है मैं जो डाल रही हूँ, वो एक मतलब अलग अलग पॉलीथीन में बांध कर लाते हैं, हर एक चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छूट जाए, सारी चीज़ें वो लेकर के आते हैं। तो मुझे तो यही ठीक ठाक लगती हैं। 20 रुपये की अगर तुम मार्केट से मंगाओगे ना तो कुछ भी नहीं देते हैं, बस थोड़े से दोने में दे देंगे, बस हो गया। अगर बच्चा खाएगा ना, एक मतलब आधी भी खाएगा तो उसका भी पेट नहीं भर पाएगा। जो बराबर वाले भैया हैं, मैंने उनसे बोला तो कह रहे भाभी ये तो काफ़ी अच्छा है, 20 रुपये में सही ठीक ठाक दे देते हैं। तो कह रहे मुझे नहीं बताया, मैं भी ले लेता। मैंने कि जब अब आएगा तो मैं बता दूँगी, तो आप ले लेना। तो मैंने उनको भी दी थी खाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग ने खाई, क्योंकि वो उस टाइम पे आ जाते हैं, बैठे रहते हैं सब खाना पीना खा के। तो कह रहे भाभी लगी नहीं रही हैं कि बिल्कुल ये कि घर में बनी हुई हैं, मतलब दुकान पे तब भी थोड़ा नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपने तो एकदम परफेक्ट डाला है। क्या बोलूँ कि घर की है ये या बाहर की। उनको पहले लगा था कि मतलब बाहर की, भैया मना करते हैं खाने के लिए, और भैया आज इतनी सारी चाउमीन मतलब मार्केट से ले करके आए हैं। तो इन्होंने बोला था कि मैं घर की मतलब मार्केट की नहीं है, घर में बनाई है। तो मैंने उनको दी थी, तब बोल रहे थे कि भैया क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, क्या बोलूँ, मतलब कि इतना
हर चीज़ का एक प्रॉपर हिसाब है इसमें कि ना नमक ज़्यादा ना मिर्च ज़्यादा, हर कोई खा सकता है। मार्केट में तो ये हरी मिर्च डालते ही हैं, और ये सच बात है, हरी मिर्च मार्केट में बहुत डालते हैं। इतनी टेस्टी बनी थी, सबको अच्छी लगी। इनको मैंने दे दी थी, ये खा चुके थे। फिर मैंने दोबारा पूछा तो कह रहे हैं कि थोड़ी सी और लूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मन में कि अच्छी लगी थी, इसीलिए इन्होंने दोबारा लिए। नहीं तो ज़्यादातर ये घर की बनी चीज़ भी, ये सारी चीज़ें बहुत कम ही खाते हैं, पता नहीं क्यों। चाउमीन वगैरह खा के बर्तन वगैरह धुले, फिर बैठे रहे हम लोग, बातचीत करी थी। मैंने इनसे बोला था कि रोटी जब खानी हो तब मुझे बता देना, मैं सेक दूँगी, क्योंकि आटा रखा था। मुझे पता थी कि कुछ भी खा लें, इनको रोटी चाहिए ही चाहिए, 2-3 रोटी इनको चाहिए ही रहती है। चाहे कितना भी तुम अच्छा खिला लो, लेकिन इनको घर की रोटी ज़रूर चाहिए रहती है। तो ये हो रहा था 10:30 का टाइम, तो बातचीत हो रही थी, मतलब बराबर वाले भैया बैठे थे, सब लोग थे। तो वो चले गए थे, तो इन्होंने बोला मेरे लिए खाना बना दो अब। तो मैंने इनके लिए मात्र 3 रोटी सेकी थी। और यहाँ पे आदि की शरारत शुरू है, पता नहीं कौन से गाने पे ये डांस कर रहा था। जब से 26 जनवरी पे मतलब इसने डांस किया है ना, इसकी एकदम से झिझक खुल गई है डांस की भी और गाने की भी। सारे दिन ये ऐसे ही करता रहता है, कितना भी डांटो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।